जय श्री कृष्णा साथियों। प्यारे साथियों, हर कोई चाहता है हम जीवन में सफल हों। जो भी हम कार्य करें उसमें हमें सफलता मिले, न कि असफलता। लेकिन सफलता हमें मिलेगी कैसे? इस वीडियो में आज हम आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हम आपको अपने चैनल के माध्यम से अच्छी अच्छी वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो, भगवान श्री कृष्ण के वो उपदेश जो हमारे जीवन को बदलते हैं, समय समय पर आपको देते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किस्मत से मिलता अवश्य है, लेकिन केवल उतना जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। मेहनत की अपेक्षा केवल किस्मत में ज़्यादा विश्वास रखने से जीवन में कुछ श्रेष्ठ की प्राप्ति नहीं की जा सकती। किसी की शानदार कोठी देखकर कई लोग यह कह उठते हैं कि काश अपनी किस्मत भी ऐसी होती। लेकिन वे लोग यह भूल जाते हैं कि शानदार कोठी, शानदार गाड़ी किसी को केवल किस्मत ने नहीं अपितु इसके पीछे उसकी कड़ी मेहनत भी रही होगी। यद्यपि जीवन में किस्मत का भी अपना महत्व है, ये भी कहना उचित नहीं कि किस्मत का कोई स्थान नहीं है, कोई महत्व नहीं है। मेहनत करने के बाद किस्मत पर आस रखी जा सकती है, लेकिन खाली किस्मत के भरोसे सफलता प्राप्त करने से बढ़कर कोई दूसरी नासमझी नहीं हो सकती। जीवन में एक बात अवश्य याद रखना कि पुरुषार्थ ही श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण करता भी है। जब आप 5, 7, 8, 10 वर्ष के छोटे बच्चे थे तब भी आप भागते थे, प्रतिदिन स्कूल जाते थे, दौड़ दौड़ कर सब काम किया करते थे, क्योंकि उस आयु में शरीर में बहुत ऊर्जा होती है, बहुत शक्ति होती है, उत्साह होता है। उस ऊर्जा, शक्ति और उत्साह के कारण बच्चे सब काम भाग भाग कर करते हैं। फिर जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, 12, 14, 15, 18, 20 वर्ष के, वैसे वैसे आपके काम भी बढ़ते गए और धीरे धीरे आपकी आयु 25-30 वर्ष हो गई। फिर आपका विवाह हो गया, उसके साथ साथ आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई, और वे जिम्मेदारियां इतनी बढ़ गई कि उनको पूरा करने के लिए 24 घंटे भी कम पड़ गए। प्रत्येक व्यक्ति के पास एक दिन में 24 घंटे का ही समय होता है और काम या जिम्मेदारियां बहुत अधिक होती हैं। इसलिए बचपन की तरह अब भी भागना पड़ता है। यदि भाग भाग कर काम न किए जाएं तो काम पूरे नहीं होते, जिम्मेदारियां पूरी नहीं होती। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है, इसलिए आज भी आपको भागना पड़ता है। बचपन के भागने में और आज के भागने में बस इतना अंतर आ गया कि तब आपके बस्ते में पुस्तकें हुआ करती थी और आप स्कूल की ओर भागते थे। अब आपके बस्ते में जिम्मेदारियां होती हैं और उन्हें पूरा करने के लिए आज आप घर, कार्यालय, समाज या संस्थाओं की ओर भागते हैं। यह अच्छी बात है, क्योंकि जो लोग इस प्रकार से भाग भाग कर काम करते हैं, अपनी जिम्मेदारियां अच्छे ढंग से पूरी करते हैं, वे जीवन में सफल और आनंदित रहते हैं। और जो लोग आलसी बनकर जिम्मेदारियों से भागते हैं, वे जीवन में असफल हो जाते हैं और जीवन के अंतिम समय में बहुत पश्चाताप किया करते हैं। इन जिम्मेदारियों में उत्तम कर्मों का आचरण करके जहां अपने वर्तमान जीवन को सुखमय बनाना आवश्यक है, वहां अपने भविष्य के जन्मों को भी अच्छा सुखदायक बनाना यह भी सम्मिलित है। इसके लिए आपको जहाँ शारीरिक जिम्मेदारियाँ निभानी हैं, वहाँ कुछ आध्यात्मिक जिम्मेदारियाँ भी हैं, वे में निभानी है। बहाना नहीं चलेगा, समय निकालना पड़ेगा। जैसे कि प्रतिदिन व्यायाम करना, ईश्वर का ध्यान करना, सप्ताह में कम से कम एक बार वैदिक सत्संग में जाना, वैदिक आर्य विद्वानों का सत्संग करना अथवा यूट्यूब से विद्वानों के प्रवचन सुनना, प्राणियों की रक्षा करना, उन्हें भोजन देना, वृक्षारोपण करना, माता पिता की सेवा करना, वैदिक संस्थाओं को दान देना, ये सब भी आपकी जिम्मेदारियां हैं। इन्हें भी अवश्य निभाएं, तभी आपका भविष्य अच्छा बनेगा। जीवन के अंतिम समय में आपको ऐसा पश्चाताप न करना पड़े, इसलिए भाग भाग कर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना ही आपके लिए उत्तम है। जीवन के प्रति हमारा चिंतन जितना नकारात्मक होगा,
हमारी चिंताएं उतनी ही बड़ी होंगी। ऐसे ही हमारा चिंतन जितना सकारात्मक होगा, हमारे कार्य करने का स्तर उतना ही श्रेष्ठ और जीवन उतना ही प्रसन्नता से भरपूर होगा। जीवन में हमें इसलिए पराजय नहीं मिलती कि कार्य बहुत बड़ा था, अपितु हम इसलिए परास्त हो जाते हैं कि हमारे प्रयास बहुत छोटे थे। नकारात्मक दृष्टि आसान से आसान कार्य को भी चिंतायुक्त और जटिल बना देती है, तो जटिल से जटिल कार्य को सकारात्मक चिंतन बड़ा आसान बना देता है। प्रभु में विश्वास से बढ़कर कोई श्रेष्ठ चिंतन नहीं और हमारी चिंताओं का निवारण करने वाला साधन भी नहीं है। जीवन को चिंता में नहीं, चिंतन में जिया जाना चाहिए। सकारात्मक चिंतन ही किसी भी चिंता का एकमात्र साधन है। आजकल सुंदरता और फैशन का जमाना है। कोई दूसरों को आकर्षित करने के लिए, कोई अपनी प्रशंसा सुनने के लिए आदि आदि कारणों से प्राय सब लोग अपने आप को सुंदर बनाकर प्रस्तुत करते हैं। उसके लिए कितने ही प्रकार के डिजाइन वाले और रंग बिरंगे कपड़े क्यों न पहनने पड़ें। भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषण पहनते हैं, अलग अलग रंगों के रंगीन चश्मे लगाते हैं, अनेक प्रकार के जूते चप्पल आदि पहनते हैं, तरह तरह की खुशबू लगाते हैं, ब्यूटी पार्लर में जाते हैं और भी न जाने क्या क्या करते हैं। ये सब साधन आपको सुंदर तो बनाते हैं, दूसरों को आकर्षित भी करते हैं, परंतु जब ये साधन तब अधूरे हैं जब आपके चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कान न हो। बहुत अच्छे कपड़े, आभूषण, जूते चप्पल, रंगीन चश्मा आदि सब कुछ पहनकर भी यदि आपके चेहरे पर उदासी है तो लोग आपसे प्रभावित नहीं होंगे। यदि आपने सादे वस्त्र भी पहने हों, आपकी अभिव्यक्ति सामान्य सी भी हो, परंतु आपके चेहरे पर एक सुंदर सरल सी मुस्कान हो, फिर आपकी सादगी भी दूसरों को आकर्षित कर लेगी। परंतु यह बात भी ध्यान में रहे कि केवल बाहरी अभिव्यक्ति से ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए, बल्कि अपने अभिव्यक्ति को पूरा निखारने के लिए आपका जीवन आचरण भी पवित्र होना चाहिए। भले ही आपका बाहरी दिखावा अच्छा भी हो, चेहरे पर सरल मुस्कान हो, यदि मन में सेवा, परोपकार, दान और दया की भावना हो, वाणी में मिठास हो, चाल ढाल में विनम्रता हो, अभिमान न हो, फिर तो कहना ही क्या, लोग आपकी इस अभिव्यक्ति से अधिक प्रभावित होंगे, आपकी स्तुति प्रशंसा भी करेंगे, आपका सम्मान भी करेंगे। इसलिए बाहरी दिखावे के साथ साथ उससे भी अधिक महत्वपूर्ण आपका आंतरिक जीवन है। उसे अवश्य उत्तम बनाएं, शुद्ध पवित्र बनाएं, तभी बाहर का दिखावा भी उपयोगी है, अन्यथा वह केवल छलावा मात्र है। जैसा कि आजकल अधिकतर लोगों में बाहरी छलावा देखा जा रहा है, ऐसे छलावे से बचें, अपने मन को पवित्र बनाएं, व्यवहार में उत्तम आचरण करें, स्वयं सुखी रहें और दूसरों को भी सुख दें, तभी आप जीवन में वास्तविक सुख प्राप्त कर पाएंगे। असंतोषी व्यक्ति को जीवन में कभी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। हमारा सुख इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हम कितने धनवान हैं, अपितु इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितने धैर्यवान हैं। सुख अथवा प्रसन्नता किसी व्यक्ति की स्वयं की मानसिकता पर निर्भर करता है। सुख का अर्थ कुछ पा लेना नहीं, अपितु जो है उसमें संतोष कर लेना है। जीवन में सुख तब नहीं आता जब हम कुछ पा लेते हैं, अपितु तब आता है जब सुख पाने का भाव हमारे भीतर से चला जाता है। सोने के महल में भी आदमी दुखी रह सकता है यदि पाने की इच्छा समाप्त न हुई, और झोपड़ी में भी आदमी परम सुखी हो सकता है यदि ज़्यादा पाने की लालसा मिट गई। सुख बाहर की नहीं, भीतर की संपदा है। यह संपदा धन से नहीं, धैर्य से प्राप्त होती है। प्यारे साथियों, ये थी आज की ज्ञानवर्धक वीडियो। आशा करते हैं आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और नई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।